मंत्र पाठ ओम का उच्चारण। ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। आइए आपको विमान बृहद विमान शास्त्र के विमान के जो रहस्य हैं इसमें स्वागत है। हमने आपको 16 जो 32 विमान के रहस्य हैं उसमें से 16 हमने पढ़ा दिया था। पहला जो है मांत्रिक रहस्य है, दूसरा तांत्रिक रहस्य है, तीसरा कृतक रहस्य है, चौथा अंतराल रहस्य है, पांचवा गूढ़ रहस्य है, छठा दृश्य रहस्य है, सातवां अदृश्य रहस्य है, आठवां परोक्ष रहस्य है, नौवां अपरोक्ष रहस्य है, 10वां संकोचन रहस्य है, 11वां विस्तृत रहस्य है, 12वां विरूपकरण रहस्य है, 13वां रूपांतर रहस्य है, 14वां स्वरूप रहस्य है, 15वां ज्योतिर्भाव रहस्य है और 16वां तमोमय रहस्य है। यहाँ तक जो है हमने बता दिया। और इस रहस्यो अधिकारी, रहस्य को जानने वाला ही अधिकारी है। इस पर बार बार विचार करने की आवश्यकता है और कैसे उस समय क्या क्या था विमान के अंदर वो, और फिर उसको आज कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे सर्च कर सकते हैं, इस पर भी विचार कर सकते हैं। तो इसमें तो बहुत ही पढ़ने की आवश्यकता है, मन इधर उधर न दौड़ा करके इसमें पढ़ना। अब जो है 17वां प्रलय रहस्य। क्या है जी? प्रलय रहस्य। प्रलय का मतलब समझती है ना? डिस्ट्रॉय हो जाना, ऐसा दिखना कि डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। वास्तव में नष्ट हुआ नहीं है, पर तो लग रहा है कि प्रलय बात माने नाश क्रिया रहस्य। जैसे संपूर्ण संसार का प्रलय हो जाता है, नाश हो जाता है, इसी तरह से नाश क्रिया, ऐसा लगेगा कि विमान नष्ट हो गया। तो वो क्या है बोल रहे हैं कि प्रलय रहस्यो नामा। प्रलय रहस्य किसको कहते हैं? बोलते ऐन्द्रजालिक प्रलय पटलोक्त रीत्या यान पुरोभाग केंद्रस्थोप संहार यंत्र नालात सप्त जातीय धूमम आकृष्य षड गर्भ विवेकोक्त मेघ धूमे अंतर्धाय तद्धूमम विद्युत संसर्गात पंच स्कंधवात नाल मुखेषु प्रसार्य तद्वारा सर्व पदार्थानाम प्रलयवत नाश क्रिया रहस्यम। बोल रहे हैं कि प्रलय रहस्य क्या है। तो एक पुस्तक है जिसका नाम है ऐन्द्रजालिक प्रलय पटल। ऐन्द्रजालिक जैसे कैसे ये जो है ना कि जादूगर जो होता है ना, मैजिशियन, उस तरीके का। तो बोलते ऐन्द्रजालिक प्रलय पटल में कहे हुए जो भी रीति है, जो भी कहा गया है कि कैसे सामने वाले व्यक्ति को दिखे कि है ही नहीं, नष्ट हो गया, तो वो उस रीति से क्या करना है, विमान के आगे वाले भाग, विमान के, हालांकि विमान में भी हो सकता है, अन्य यान भी हो सकता है, शिप भी हो सकता है, किसी भी चीज को किया जा सकता है। तो अभी विमान प्रकरण, तो विमान, तो बोल रहे हैं कि यान के सामने भाग में जो विमान है, जो यान है, जो भी गाड़ी है, कार इत्यादि है, ये भी हो सकता है, उसमें भी जोड़ा जा सकता है। तो विमान के सामने भाग में, पूर्व भाग में जो केंद्र है, पूर्व भाग में
केंद्र है, उस केंद्र बने सेंटर, सामने वाले भाग में जो सेंटर है, उस सेंटर में स्थित जो संकोचन यंत्र, माने उस यंत्र को, विमान को संकुचित करने वाला यंत्र है, कि कैसे पीछे आया था ना संकोचन क्रिया रहस्य, तो जो संकुचित करने वाला यंत्र है कि विमान को कैसे संकुचित किया जाए, कैसे सिकोड़ा जाए, छोटा किया जाए, तो वो बता रहे हैं कि उस संकोचन यंत्र का जो पाइप है, संकोचन यंत्र का जो उसमें पाइप है, नाला है, उस नाले से, उस पाइप से सप्त जातीय धूमम आकृष्य, 7 प्रकार के धुओं को खींचना है। अब कितने प्रकार के धुआं होते हैं, धुआं वाष्प भी तो एक तरह से धुआं की तरह हुआ, तो कितने प्रकार के धुआं होते हैं वो जानने की आवश्यकता है। उसमें एक में था 32 प्रकार, एक में था 19 प्रकार को खींचना, 32 प्रकार को खींचना। अब कितने प्रकार के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के धुएं हैं, तो बोल रहे हैं कि 7 प्रकार के जो धुओं को खींचना है, किससे? पाइप से, उपसंहार यंत्र नाला से, नाल से। संकोचन ऐसा यंत्र उसके अंदर, विमान के अंदर या यान के अंदर वह फिट होगा उसमें जुड़ा हुआ, कि उससे जो है 7 प्रकार के धुओं को खींचना होता है। और उसको खींच करके बता रहे कि षड गर्भ विवोक्त मेघ धूमे अंतर्धाया, और मेघ जो है, बादल जो है, बादल का जो धूम है, बादल का भी धुआं है ना जी, वो भी एक धूम माने जो वाष्प है, जो आपको सफेद सफेद दिखता है, अलग अलग तरीके का जो दिखता है। तो बोल रहे हैं कि ये एक पुस्तक है जिसमें कहा षड गर्भ विवेक। क्या पुस्तक का नाम है जी? षड गर्भ विवेक, या कोई पुस्तक होगा, उसके प्रकरण होंगे कुछ, 6 गर्भ को जानना, षड गर्भ को जानना, ये षड गर्भ विवेक का हुआ। तो उस षड गर्भ विवेक नाम के पुस्तक में जो लिखे हुए मेघ के धुएं के संबंध में, मेघ बादल का जो धुआं है, बादल का जो धुआं की तरह जो दिखता है, तो उस धूम में अंतर्धाय, उस धूम में उसको छिपा देना है। समझ गया जी? 7 प्रकार के धुएं को मेघ के धुएं में छिपा देना है, ये कर है। समझ गए? तो उस मेघ के धुएं में अंतर्धाय छिपा करके अब क्या करना है? तद धूमम, उस धुएं को, मेघ के धुएं में उस धुएं को छुपा दिया, माने उसमें फेंक दिया, तो उसमें फैला दिया, प्रसारित कर, तो वो उसमें जाकर के छुप गया ना जी, जो धुआं कोई करेंगे, तो खींच करके उस मेघ के धुएं के अंदर उस धुएं को छिपा देना है। और फिर उस धूम को क्या करना है? विद्युत संसर्गार, इलेक्ट्रिसिटी से उसको जोड़ देना है। होगा उस समय तो जो इलेक्ट्रिसिटी उसके साथ जुड़ता होगा, तो बोलते विद्युत संसर्गात, विद्युत के संसर्ग से, विद्युत के साथ जोड़ करके, तो विद्युत के संसर्ग से, विद्युत के संयोग से उसमें विद्युत का जोड़ देना है, तो संयोग से 5 स्कंध वात नाल मुखेशु, जो 5 वायु का नाल है, वात का उसमें पाइप है, पाइप होगा जो वायु आने जाने का होगा, तो उस वात नाल के जो मुख है जहां से जाएगा, उसमें विद्युत के संसर्ग से उसको फैला देना है। विद्युत से को जोड़ करके, विद्युत तो क्या होगा, जो हम मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो 7 प्रकार के धूम को उसमें जो मिला दिया खींच करके, और उसमें जो मिलाया मेघ में जो छिपा दिया, और उस इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उसको क्या करना है? वात मूल के मुख से उसको फैला देना है। ये करें कि वात नाल के मुख में उसको प्रसार्य, मने फैला करके, फैला दो, फैला करके तद्वारा, वो जो फैलाएंगे तो तद्वारा सब पदार्थ, सर्व पदार्थानाम प्रलयवत नाश कैसम, उसके द्वारा ऐसा होगा कि सभी पदार्थों का प्रलय जैसा, कि सब कुछ नष्ट हो गया, इसके समान जो क्रिया रहस्य, नाश क्रिया रहस्य है, इसको कहते हैं प्रलय रहस्यो नामा। जैसे माने सब पदार्थों का नाश हो गया, ऐसे ही व्यक्ति को दिखेगा कि यहाँ कुछ है ही नहीं,
मगर वायु वाला नासा रख लेता है ना, फिर ऑक्सीजन का कैसे लेते हैं? क्या चीज? बताने के लिए वायु वाला नासा और इलेक्ट्रिसिटी और वही बादल। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उसको खींचना है। अब फिर वायुनाल में तो ऑक्सीजन होगा के चाहिए ना। अलग अलग प्रकार के वायुनाल होंगे ना जी। पंच स्कंध वाला वायुनाल कह रहा है, ठीक है। जिसके 5 ये होगा। तो वायुनाल के द्वारा पंच स्कंध, वायुनाल के द्वारा पंच स्कंध है जिस वायुनाल में पंच का तो मतलब 5 छेद होगा, कुछ होगा। स्कंध, स्कंध वैसे कंधा को कहते हैं, परंतु 5 छेद। स्कंध का वैसा अर्थ हुआ 5 भाग समझ लो, 5 भाग। तो ये स्कंध, स्कंध जो है, स्कंध का जो है, स्कंध का तो वैसे कंधा अर्थ होता है, परंतु यहाँ पर कंधा अर्थ नहीं होगा। ये यहाँ पर कंधा अर्थ नहीं होगा। स्कंध जो है, देखो स्कंध का मतलब क्या है, पंच स्कंध। तो यहाँ पर करें स्कंध, स्कंदते, स्कंदेश्च, ख अंगे, खांगे, 5 आकाश के अंग, अंग हो गया। ठीक है। उसके जो अंग है, पंच स्कंद माने 5 अंग है। 5 अंग वाले जो वायु का पाइप है, नाल है, ये हो गया। समझ गए जी? अंशः, अंशः प्रकांडः, ये अर्थ दिया। तो 5 अंग, अंग हो गया, 5 अंश हो गया। हाँ, तो ये इसमें अर्थ दिया है स्कंधः। कांध भी तो है ही, अंश भी है, माने एक अंग हो गया, एक भाग हो गया। समझ गए जी? फिर 5 अंग में, 5 अंग में से एकटा अंग में दीजिए। ने 5 स्कंध वाले जो नाल होगा उसके साथ एक साथ जुड़ा होगा, अलग। तो 5 अलग अलग स्कंध वाले होगा ना, अलग अलग अंग वाले, भाग वाले। स्कंध माने भाग समझ लो, है ना जी? प्रकांड जिसको कहते हैं। तो वो 5 उसमें 5 लगा होगा। तो ऐसे बोल रहे हैं कि 5 कहाँ गया? हाँ, 5 स्कंध वाले जो वायु का नाल है, 5 अंग वाले, जिसमें 5 अंग होगा, 5 चीज जुड़ा होगा, एक से कुछ जाएगा, कोई वायु जाएगा, ऐसे कोई वायु जाएगा, ऐसे करके उस नाल के मुखों में, उनके मुख में जो है, उसको धूम को फैला देना है, उन धूम को फैला देना। और फैला करके तो क्या होगा, जब भी फैलाएंगे तो उसके द्वारा मानो कि सभी पदार्थ जैसे नष्ट हो जाता है वैसे ही नष्ट हो गया, विमान नष्ट हो गया, या ये वो दिखाई नहीं देगा। तो अदृश्य रहस्य भी है, पर तो ये नष्ट ही हो गया। ऐसा जो क्रिया रहस्य, इसको प्रलय रहस्य कहते हैं। समझ गया जी? 18वां है विमुख रहस्य। विमुख रहस्य क्या कहते हैं? तो बोलते विमुख रहस्यो नाम, बोल रहे हैं कि ऋग्रुदयोक्त प्रकारेण कुबेर विमुख वैश्वानरादि विषचूर्ण शक्ति रौद्री या शक्ति रौद्री दर्पण पंजर तृतीय नाले नियम्य वात स्कंध कीली चालन द्वारा, वात स्कंध कीली चालन द्वारा मूर्छावस्था प्रदानेन, मूर्छावस्था प्रदानेन विवर्णकरण क्रिया रहस्यम। बोल रहे हैं कि विमुख रहस्य क्या है? तो बोलते हैं कि एक कोई पुस्तक है, रघ्रुदय हो, कोई पुस्तक होगा। तो उस समय तो रघ्रुदय नाम, आज भी तो बहुत सारे विमान की बहुत सारे पुस्तक है, अलग अलग नाम से होगा, तो उस समय होगा। तो बोलते हैं रघ्रुदय नामक, रघ्रुदय में जो भी कहे हुए प्रकार है, उसमें जो कुछ भी बताया कि ऐसे 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 करना, उसमें कहा हुआ एक विष है जिसका नाम है कुबेर विमुख वैश्वानर विष। ऐसे आदि और भी बहुत सारे विष प्रकरण है, पॉइजन का प्रकरण है। समझ गए जी? तो बोलते हैं उस रघ्रुदय में कहे हुए प्रकार से, उसमें जैसा प्रकार कहा है उससे
कुबेर विमुख वैश्वानर आदि, माने कुबेर विमुख वैश्वानर ये किसी एक पॉइजन का जो पाउडर है उसका नाम है। हाँ। अब क्या उस समय था, तो बोल रहे हैं कि कुबेर विमुख वैश्वानर आदि जो विष का चूर्ण है, पॉइजन का जो पाउडर है, उस चूर्ण को, उस चूर्ण से एक शक्ति पैदा होती है। उस शक्ति का नाम दिया हुआ है रौद्री। क्या शक्ति है जी? रौद्री। रुलाने वाली शक्ति, परेशान करने वाले, रोदयति दुष्टान, माने रोदयति, जो व्यक्ति को रुलाता है, व्यक्ति को परेशान करता है। तो एक रौद्री शक्ति उत्पन्न होती है उससे, माने कुबेर विमुख वैश्वानर आदि अनेक प्रकार के, इसमें तो यदि यह आदि से माने बहुत सारे हैं, जो कि वो जो विष चूर्ण है उससे रौद्री शक्ति पैदा होती है। क्या होती है जी? रौद्री शक्ति। तो उससे उत्पन्न जो रौद्री शक्ति है, उस रौद्री शक्ति को क्या है, एक उस दर्पण उसमें हो गया, मिरर हो गया, इस तरीके का एक यंत्र, उसका नाम दिया रौद्री दर्पण पंजर। क्या है जी? रौद्री दर्पण पंजर। तो रौद्री दर्पण पंजर जो भी वो ये है, उसके जो तीसरा जो पाइप है, उसमें अनेक पाइप होंगे, अनेक पाइप जुड़े होंगे, उस दर्पण के साथ जुड़े होंगे। तो रौद्री दर्पण पंजर जो है, रौद्री दर्पण पंजर का जो तीसरा, पंजर समझते नहीं, अस्थि पंजर हो गया, अंग हो गया, उसके जो तीसरे नाल है, तीसरे जो पाइप हैं, उनमें उसको कंट्रोल करना है, उसको नियंत्रित करना है। किसको? उससे उत्पन्न जो शक्ति है, विष से उत्पन्न जो शक्ति है, उसको उनमें कंट्रोल करना है, उसको, समझ गए? और उसमें नियंत्रित करके वात स्कंध के जो कील है, जो अनेक प्रकार के वात स्कंध है, वात अंग है, वात स्कंध वाला जो पाइप है, उसका सबके साथ जुड़ा होगा ना, वो सबका बटन होगा ना जी, कि इसको दबाएंगे तो ये होगा, ये खुलेगा, इसको दबाएंगे तो ये होगा। तो ऐसे वात स्कंध के जो कील है, बटन है, उसको चलाने की बात कही जा रही है। और उसको चलाएंगे माने क्या होगा, वो रौद्री शक्ति को जो उस नाल में नियंत्रित करके, और उस बटन को जो चलाएंगे, उस बटन को जो स्टार्ट करेंगे, तो उसके द्वारा बेहोशी की अवस्था आ जाती है। क्या आ जाती है जी? व्यक्ति के बेहोशी की अवस्था, मूर्छावस्था पर, तो मूर्छावस्था प्रदान करता है वो। तो उसमें जितने भी व्यक्ति होंगे सब बेहोश हो सकता है, या उसके आसपास जो होंगे वो भी बेहोश हो सकता है ना जी। तो ये बोल रहे हैं कि मूर्छावस्था प्रदान है ना, विवर्ण करना, ये विवर्ण करने की जो माने विवर्णकरण जो करने का जो क्रिया रहस्य है, करने का जो रहस्य है, इसको कहते हैं विमुखकरण रहस्य। इसको क्या कहते हैं जी? विमुखकरण रहस्य। हाँ, तो विवर्ण, ये जो विवर्ण है, तो विपरीत वर्ण हो गया। विवर्ण का मतलब होता है विवर्ण, विवर्ण, देखो विवर्ण का क्या अर्थ है? विवर्ण का होता है विरुद्धो वर्ण। विवर्ण का मतलब क्या है जी? विरुद्धो वर्ण। विरुद्धो वर्ण विवर्ण, मैंने विरुद्ध जो वर्ण है, जो वर्ण का मतलब समझते ना, जो रंग, विरुद्ध रंग, ये हो गया। विकृतो वर्णो यस्य, विकृत वर्ण है जिसके, मलिन, इसको क्या कहेंगे? मलिन। तो बोलते हैं विवर्ण करण क्रिया, माने विवर्ण, विरुद्ध वर्ण करने के जो क्रिया रहस्य है, वो विरुद्ध वर्ण का कर देता है। हाँ, उसको कहते हैं विमुख रहस्य नाम। ये अंदर यूज खाली हो जाए, बाहर भी यूज हो सकता है। सो इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसमें तो सीधे लिखा है कि इस कील का चलाएंगे तो मूर्छावस्था प्रदान करेगा। अंदर क्या करेगा? हाँ, मूर्छावस्था प्रदान करेगा, और उस प्रदान से विवर्ण माने व्यक्ति का जो चेहरा है वो विवर्ण हो जाएगा, भिन्न वर्ण का हो जाएगा। कि हाईजैक बदल के प्लेन के तखन यूज किया जा सकता है। तो उसको बेहोश कर देगा, और वो उसका वर्ण ही, चेहरा ही अलग कर देगा, कोई नीला या जो कुछ भी हो, क्योंकि विष खाने के बाद तो व्यक्ति का चेहरा नीला हो जाता है ना जी। तो उस तरीके से क्रिया रहस्य है, तो वो उसी को ही जाएगा जिसको, ये भी हो तो सकता है ना कि ऐसा हो कि जिसको लक्ष्य किया हो कि उसको ही ये करना है,
तो उस तरीके से भी उसको किया जा सकता है, या सबको किया जा सकता है जैसा, क्योंकि बचाना भी है लोगों को, और जो बदमाश है हाईजैक जो किया उसको मारना भी है, उसको बेहोश भी करना है, बेहोश करके उसको जान से नहीं मारेगा पर बेहोश करके उसको कंट्रोल में कर लेगा, जेल में बंद कर देगा, और आगे का जो भी होगा। तो ये हो गया विमुख रहस्यो नाम। समझ गए जी। 19वां है तार रहस्यो नाम। तार नामक रहस्य, तार रहस्य है। तार रहस्य किसको कहते हैं? तो बोलते हैं वात जल सूर्य किरण प्रभा शक्ति नाम 10 सप्त षोडशांशान ख तरंग शक्त्या संयोज्य तत्शक्तिम तार मुख दर्पण द्वारा विमान मुख केंद्र शक्ति नाल मुख प्रसारणात् सर्वेशाम नक्षत्र मंडलवत प्रदर्शन क्रिया रहस्यम। बोल रहे हैं कि तार रहस्य क्या है? तार रहस्य क्या है? तो तार माने जो स्टार्स इत्यादि है ना, तार, वो तार। बोलते हैं कि वायु माने एयर, जल और सूर्य किरण का जो प्रकाश, इनकी जो शक्ति है, माने वायु, जल और सूर्य के किरण की जो शक्तियां हैं, माने वायु की शक्ति, जल की शक्ति और सूर्य किरण की शक्ति, इन तीनों की शक्तियों के जो वायु की शक्ति का 10 डिग्री 10 अंश और जल की शक्ति का 7 डिग्री माने 7 अंश और सूर्य के किरण की शक्ति जो है उनका जो है 16 अंश 16 डिग्री 16 मतलब 16 जैसे किसी टेम्परेचर होता ना जी कि और डिग्री टेम्परेचर में चाहे नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि डिग्री समझते हो फ़ारेनहाइट तो होता ना जैसे टेम्परेचर की डिग्री होती है, ऐसे ही किसी भी वस्तु में कितनी शक्ति है उसको मापने की भी तो डिग्री होती होगी। वोल्टेज मान लो, वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिसिटी कितने हर चीज का पावर होता है कि नहीं पावर? वोल्टेज जो भी हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का भी वोल्टेज है, तो कितना वोल्टेज है, कितना इसमें शक्ति है, कितना पावर है, उसको भी मापने की कोई तरीका होगी ना, होगा कि नहीं? वोल्टेज। ऐसे ही वायु, अब पानी है, पानी का जो है तो पानी में भी अपना एक पावर होता है, वायु का भी अपना पावर है। विंड मिल से वायु के लिए चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी से ले चाहे, हाँ तो जो भी हो, सोलर पैनल से सन के लिए। तो यही बता रहे हैं कि यहाँ पर वायु जल और सूर्य किरण की जो प्रभा है, प्रभा की जो शक्ति है, तो इनकी जो शक्ति है, जल की भी शक्ति तो वायु की शक्ति का 10 डिग्री अंश, जल की शक्ति का 7 अंश 7 डिग्री और सूर्य के किरण का जो प्रकाश है उसके 16 अंश, 33 भेले। हाँ तो टोटल 33 हो गया, माने 10 7 17 10 10 और 10 10 20 20 7 और 6 13 हो गया, तो 10 पे 30 3 33 हो गया ना, 33 नहीं हुआ? देखो ना, 10 हो गया और 16 हो गया, तो उसमें से ले लो वैदिक गणित का जोड़ो, तो 10 10 20 हो गया, उसमें 6 हो गया, इधर में 7 6 13 है, उसको भी स्प्लिट करो तो 10 + 3 तो क्या गया, 10 या 30 3 33 33 हो गया ना जी टोटल। तो ये बोल रहे हैं कि ये इतने अंशों को क्या करना है, इन इतने डिग्री जो है इनको क्या करना है, इतने अंशों को ख तरंग शक्ति के साथ जोड़ देना है, आकाश के जो वेव्स हैं, तरंग है, उनके साथ ही इनको जोड़ देना है। एक ख तरंग की ख माने आकाश, स्पेस, उसके जो उसमें जो वेव्स हैं, आकाश में जो तरंग है, वो आप देखो कि भाई आकाश में कैसे वेव्स ऑफ स्पेस या कुछ वो आपको मिलेगा। तो आकाश तरंग जो है, उस आकाश तरंग की जो उसकी भी अपनी शक्ति है, हर एक चीज का अपना पावर होता है, उस शक्ति के साथ उन शक्ति को जोड़ देना है। वायु जल और सूर्य किरण के जो प्रकाश है उनकी शक्ति को जोड़ देना है। कितने अंश में जोड़ना है बता दिया कि 10 7 और इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। तो जोड़ करके
अब तत्शक्तिम, उस शक्ति को क्या कह रहा है, तार मुख दर्पण द्वारा। एक दर्पण का नाम है तारमुख दर्पण। क्या नाम है जी? तारमुख। तारमुख दर्पण। उस तारमुख दर्पण के द्वारा क्या करना है, विमान मुख केंद्र शक्ति नाल मुख प्रसारणार्थ। बोलते हैं उस तारमुख दर्पण के द्वारा क्या है, विमान मुख की जो केंद्र शक्ति है, बोलते हैं विमान का जो मुख है, विमान मुख जो है, विमान का जो मुख सामने वाला भाग है, मुख तो सामने ही हुआ ना जी, तो उसके जो केंद्र में, उसके केंद्र में जो शक्ति नाल मुख है, ये नाम ही दिया है, विमान मुख केंद्र शक्ति नाल पाइप। समझ गए जी? तो विमान मुख के जो केंद्र शक्ति के जो नाल हैं, विमान सामने वाला विमान का जो मुख है, उसके जो सेंटर के जो नाल हैं, पाइप हैं, उस नाल मुख के फैलाने से, उसको फैलाना है। नाल मुख को क्या करना है जी? फैलाने का कोई यंत्र होगा जो उसको फैला देता होगा, उसके केंद्र का जो मुख है उसको फैला देता होगा। तो उस को फैलाने से क्या होगा, जब भी उसको फैलाएगा तो जो ये बोल रहे हैं कि सर्वेशाम, सर्वेशाम विमाना नाम, इसमें विमान, सभी प्रकार के जो भी विमान होंगे वो नक्षत्र मंडल के समान दिखाई देगा। नक्षत्र, स्टार्स, छोटे छोटे जो स्टार्स हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसको बोलते हैं विमान। विमान मुख के केंद्र शक्ति का जो नाल है, जो पाइप है, उसको जब फैलाया जाएगा, उसको जब उसको खोला, जिसको जो प्रसार किया जाएगा, तब व्यक्ति को दिखेगा कि जैसे छोटे छोटे स्टार्स हैं। विमान, विमान ही दिखेगा ना, यही दिखेगा ना जी। जो ये विमान दिखेगा, विमान ही दिखना चाहिए, कि उसके साथ उसको जोड़ेगा तो व्यक्ति को वो दिखेगा कि भाई ये छोटे छोटे स्टार्स हैं, अलग अलग हैं। तो उसमें पड़ता, अब घर में भी होता है कि नहीं होता है? अब जैसे आपने कभी देखा है, मैंने तो देखा है कि कुछ ऐसे चीज होते हैं, लगाए जाते हैं छत के ऊपर, अलग 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 अलग। रात में, अब दिन में प्रकाश किया, उसके लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और रात में जब आप सोते हो तो दिखता है कि मैं जो है, हम जो है आकाश में सोए हुए हैं। आपने देखा हुआ? हाँ? आकाश के अंदर तो सब टिमटिमाते तारे दिखते हैं, सब अलग, सूर्य क्या बोलते हैं, चंद्रमा दिखेंगे, मंगल दिखेंगे, सब दिखता है। वो आपको ये नहीं दिखाई देगा, छत नहीं दिखाई देगा, आपको दिखाएगा आकाश है। मैं जब भारत में था, हमारा, जिसके कारण मैं यहाँ आया, आर्य समाज करोल बाग के जो प्रधान है, श्रीमान श्री मन कीर्ति शर्मा जी, हमारे, मैं उनको बहुत ही सम्मान करता हूँ, मेरे हृदय में उनके लिए बहुत ही बड़ा स्थान है। तो कीर्ति शर्मा जी, याद है ना, आप भी गए हुए थे और भोजन इत्यादि थे उनके, वो याद है, वो भोजन कराए थे, वो थे और उनके भाई थे। तो वो, तो उनके घर में वो लगा हुआ है, अलग अलग एक करके किया, और देखा एकदम अंधकार में कितना अच्छा दिखता है, समझ गए? तो वो, और वो किसने बनाया था? तो यहाँ पर जो है कि हमारे जो मित्र भी हैं, हमने कुछ पढ़ाया भी हुआ है, राहुल जो आचार्य राहुल देव हैं, जो कि कनाडा में है, तो उनके भाई वो बनाता था उस, ये तो उनका काम ही था। अब वो क्या है या नहीं, पता नहीं मुझे। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जैसे छत पर दिखता है अलग अलग तरीके का, वैसे ही उसमें भी वो उसको फैलाएंगे तो चारों तरफ से कुछ हो जाता होगा, उससे वह स्टार्स के वो न दिख करके अलग अलग जो है नक्षत्र मंडल दिखता होगा। समझ गया जी? ये हो सकता है, छत में हो सकता है, तो उसमें क्यों नहीं हो सकता? तो ये कह रहे हैं कि उसके फैलाने से, विमान के मुख के केंद्र जो है शक्ति का जो नाल है, उसको फैलाने से, मुख के फैलाने से, सर्वेशाम, सभियों को, सभी व्यक्तियों को क्या होगा, नक्षत्र मंडल के समान प्रदर्शन, वो नक्षत्र मंडल के दिखाई देना का जो रहस्य है, हो गया तार रहस्य ना। कहने तो बताइए ना तो कि कितने मात्रा में कर राखा कैसे? हाँ, सो तो बताया है, मगर वायु को कितने मात्रा में राखा कर? वायु को बताया ना कि 7, नहीं, वात को 10। ओकर आगे छै ने 3टा के आगे इतना कथन है जे, ओ तीनों के जो बोल रहे कि
तीनों को माने वायु की शक्ति को हाँ 10 डिग्री लीजिए, जल की शक्ति को जो है 60 डिग्री लीजिए, और सूर्य किरण का जो प्रभा है, प्रकाश है, उसको जो है 60 डिग्री लीजिए, और इन तीनों को लेकर के आकाश के तरंग के साथ जोड़ देना है। तरंग, हाँ ये पूछिए, तरंग कितनी मात्रा में जो सो नहीं लिखा हो, आकाश तरंग तो आकाश में जो तरंग है वो हो गया, आकाश के साथ जोड़ेंगे ना जी। हाँ माने उसके लेकर के उसके अंदर कुछ होगा, उसको उसके साथ जोड़ेंगे। माने आकाश में अब यहाँ पर भी तरंग है ना जी, तो अब कितनी यहाँ पर ये नहीं, उसका तो तरंग का अंत नहीं है ना उसका। हाँ मुझको तो कतो ज़्यादा हो सी, क्यों कतो ज़्यादा पावरफुल हो जाए, कतो ज़्यादा कम हो जाए। परंतु तरंग है ना, वो सीधे इसमें कहा कि आकाश तरंग में जोड़ना है, आकाश तरंग के साथ उसको जोड़ देना है। समझ गया जी। इतने इतने अंश को सब मिलाकर जब जोड़ देंगे तो तारमुख दर्पण द्वारा, उस शक्ति को तारमुख दर्पण के द्वारा विमान के मुख जो है, विमान का जो सामने वाला हिस्सा हुआ, विमान मुख के जो केंद्र शक्ति का जो पाइप है, जो पाइप है, या उसका जो विमान में आजकल दूसरा नाम होगा, उसको क्या कुछ कहते होंगे, तो उस नाल के मुख को फैलाने से सभी व्यक्तियों को नक्षत्र के समान, नक्षत्र जो मंडल है उसके समान वह दिखेगा विमान। विमान नहीं दिखेगा, वही दिखेगा। हाँ तो ये हो गया तार रहस्य नाम। लेकिन ये सब कुछ हो सकता है। हमने तो इसको देखा हुआ कि छत नहीं दिखता, वो नक्षत्र मंडल ही दिखता है। जब नीचे आप सोए हो तो लगता है कि आकाश के ऊपर सोए हुए हैं, आकाश के खुले आकाश में सोए हुए ऐसा दिखता है, और छत नहीं दिखाई देता है। आप देखना यूट्यूब में मिल जाएगा आपको। हाँ हम सब गेलो छी ने तो। अच्छा आपने देखा हुआ है। हाँ और याद नहीं हम सब वो कैसे ओ अच्छा, हाँ उसमें जो अब देखो उससे, अब उसी में देखो ना, नक्षत्र मंडल दिखाई देता है कि नहीं देता है? हाँ तो ऐसे ही ये दिखाई देगा। तो ये हुआ। आगे चले। हाँ 20वां है महाशब्द विमोहन रहस्य। कहा जी महाशब्द विमोहन रहस्य। तो बोलते महाशब्द विमोहन रहस्यो नाम विमानस्थ सप्त नाल वायुम एकीकृत्य शब्द केंद्र मुखे अंतर्धाय पश्चात कीलिम प्रचालयेत तद वेगात शब्द प्रकाशिकोक्त रीत्या द्विषष्टि ध्मान कला संघहन शब्दवत महाशब्दो जायते तद रब स्मरणात् सर्वेषां हृदय कंपनम भवति किष्कुत्रय प्रमाण कंपनम यदा भवति स्मृति विस्मरणम भवति तद्वारा परेशान विमोहन क्रिया रहस्यम। क्या कह रहे हैं कि देखो विमान में स्थित जो है सातवें जो नाल है, क्या है, विमान में स्थित सातवें नाल पाइप के जो वायु है, जो वात नाल होगा उसमें सातवें पाइप, सेवेंथ जो है, तो बोलते विमान में स्थित जो है, जो सात जो नाल है, सेवन नाल, सेवेंथ नहीं, अनेक उसमें जैसे पीछे आया था ना कि तृतीय नाल, उस किस में आया था, शायद नहीं ये तो यहाँ पर आया था कि ये जो है पंजर तृतीय नाल है ना जी। हाँ ऑपोजिशन के खुद वो तो रौद्री, तो तृतीय तो दर्पण के लिए बताया है। हाँ और वातनाल, पंचक स्कंध वाला वातनाल ये आया था इसमें 17वां में। तो ऐसे ही बोलते रहे कि सप्तम जो नाल है, अनेक प्रकार के पाइप होंगे वायु को लाने ले जाने का, तो उसमें जो है तो ये कह रहे हैं कि विमान में स्थित जो सप्त नाल की जो वायु है, सात नाली जो है, सात जो नाल है, उन सात नाले के वायु को क्या करना है, एक इकट्ठा कर लेना है। सात जो पाइप होंगे उनमें जो वायु होगा विमान में, उसको इकट्ठा करना है। क्या करना है जी, इकट्ठा बोलते एकीकृत्य, और उसको करके शब्द केंद्र मुखे अंतर्धाया, और उस शब्द केंद्र, उसमें जो बता रहे हैं कि शब्द केंद्र विमान में एक ऐसा सेंटर होगा, एक ऐसा केंद्र होगा जिसमें उस
का नाम है शब्द केंद्र, जो शब्द बहुत शब्द करता है, आवाज जो करता है, समझ गया जी, साउंड जो कर रहा है। हाँ तो बोलते हैं उस शब्द केंद्र में उसको छिपा देना है, शब्द केंद्र में उसको बंद कर देना। अंतर्धाय माने छिपाना, बंद करना। हाँ? तो बोल रहे हैं कि उसको क्या करना है कि विमान में स्थित जो वातनाल जो है, 7 जो वातनाल है, उसमें स्थित जो 7 नालों में जो वायु है उसको इकट्ठा करो। इकट्ठा करने का उसमें मशीन ये होगा जिससे इकट्ठा हो जाएगा, और उसको क्या करना है, शब्द केंद्र के मुख में बंद कर देना, छुपा देना है। शब्द केंद्र का तो साउंड का उसमें एक सेंटर होगा विमान में, जो कि साउंड का, जो कि जिससे साउंड निकलता है। स्पीकर में विमान में साउंड नहीं होता है, हो છે तो विमान में जो साउंड जहां से निकलता होगा ना, ओ वाला ठीक वो है। केंद्र हो गया ना, सेंटर हो गया शब्द का। जो भाई कहीं से जो निकलता होगा उसका सेंटर होगा, उससे फिर जो है शब्द निकलता है। नहीं समझ में आया? हाँ समझ गया। तो ये करें कि शब्द जो केंद्र है, साउंड का जो केंद्र है, सेंटर है, उसके जो मुख हैं, उसके जो जहां से शुरू हो रहा है, उसके उसमें उसको वायु को जोड़ना है, लगा देना है, वायु को जोड़ देना है, वायु को उसमें छिपा देना है, मानो उसमें बंद कर देना है, उस वायु को उसमें बंद कर देना है। समझ गया जी? और बाद में कीली को, बटन को चलाना है। शब्द केंद्र का जो बटन होगा उसको चलाएगा, और उसको प्रचालित करें। और वो जब प्रचालित करेगा, उसको चलाएगा, तो जो वेग पैदा होगा ना जी, तो उस तद वेगात, उसके वेग से क्या होगा, बोलते प्रचालित, और फिर तद वेगात, उसके वेग से। किसके वेग से? वो जब उसको जोड़ दिया और कीली जब चलाया, तो उसमें एक जो वेग, स्पीड जो पैदा होगा, उसमें जो जब भी चलाया तो उसमें कुछ मशीन का जो स्पीड पैदा होगा, तो उसके स्पीड पैदा होगा। तो उसमें बताया कि एक पुस्तक है जिसका नाम है शब्द प्रकाशिका। क्या नाम है जी? शब्द प्रकाशिका। तो शब्द प्रकाशिका में कहा गया हुआ है, शब्द प्रकाशिकोक्त रीत्या, उसके अनुसार बोलते द्विषष्टि ध्वान कला संघ शब्दवत। उसमें कहा है कि द्विषष्टि माने 62 जो ध्मान कला है, ध्मान कहते हैं ध्वनि, साउंड की जो कला है। कितने हैं जी? 62 जो ध्वान की जो कला। ध्वान कहते हैं, ध्वान का तो 2 अर्थ है, एक अर्थ है अग्नि के साथ संयुक्त करना, और दूसरा मन जोड़ना, और दूसरा अर्थ है शब्द। तो यहाँ पर शब्द ही लिया जाएगा। तो बोलते हैं द्विषष्टि ध्वान कला। बोल रहे हैं कि 62 जो ध्वान कला है, ध्वनि की जो कलाएं हैं, ध्वनि की जो कला है, कला समझते हैं ना जी? जैसे सूर्य की कला, उसके अलग अलग स्टेज हैं, स्टेज जैसे फेज हो गया, वही फेज। तो ऐसे ही 62 साउंड का जो फेजेज हैं, ये समझ लो, वो कला है। उस कला के जो संघन शब्द है, उस कलाओं के जो संघन माने समूहों को हनन करने वाला ऐसा शब्द, जो कि मानो व्यक्ति को मार डाले। ये बता रहे हैं कि उसी के समान, जैसे कि 62 जो मान है, 62 जो क्या कहते हैं, जो आवाज करने वाली जो कला है, आवाज इसमें दिया कि धौंकने वाली। बता, धौंकने वाला क्या, 62 धौंकने वाली कला क्या होगा? यहाँ पर ध्वान का अर्थ धौंकना उन्होंने लिया ब्रह्म मुनि जी ने, पर ध्वान का अर्थ मैंने जो पढ़ा, धुआं शब्द है। धुआं जो है 2 अर्थ है, एक शब्द अर्थ में है और अग्नि के साथ संयुक्त करने अर्थ में है। तो हमने शब्द अर्थ लिया है। तो 62 ध्वान, 62 ध्वनि की जो कलाएं हैं, उन कलाओं के संघहण शब्दवत, माने जो समूहों, संघ माने समूह, समूहों को मानो मार दे, ऐसे शब्द का पैदा करना कि जो कि किसी चीज को तोड़ भी सकता है, घर को भी तोड़ सकता है वो शब्द। तो पता है कि नहीं? हो सकता है ना, तोड़ देता है ना जी, कान को भी फाड़ देता है, किसी चीज इसको भी फोड़ सकता है। इस उतने यदि शब्द का उतने इससे पावर होगा तो तोड़ देगा, किसी भी चीज को तोड़ देगा, वो शब्द तोड़ देता है।
तो यही करें कि ये जो है कि 62 जो ध्वनि है, 62 ध्रुमान कला, 62 जो है कि ध्वनि की जो कला है उसके जो संघन शब्द है, उसको संघों को हनन करने वाला जो शब्द है उसके समान महान, बहुत अधिक तेज शब्द की उत्पत्ति होती है। बहुत अधिक तेज। जब वो वेग किया तो उसे शब्द की उत्पत्ति होगी। और क्या होगा, उस शक्ति से, उस तेज माने शब्द उत्पन्न हुआ तो उस शब्द से महाशब्द उत्पन्न होगा, बहुत अधिक तेज शब्द उत्पन्न होगा। और उस शब्द का जब व्यक्ति स्मरण करता है, क्या करता है जी, वो स्मरण करता है तो सभी को हृदय कांपने लग जाता है। समझ गए जी? तो ये करें कि तद्रबात, उसके रब के स्मरण से, उसके रब माने आवाज, रब माने आवाज, उसके आवाज इतना ऐसा आवाज है कि उस आवाज को सुन करके और वो जो याद, वाह इतनी आवाज, उससे उसका व्यक्ति का हृदय कांपने लग जाता है। और सर्वेशा हृदय कंपनम भवति, सभी के हृदय कांपने लग जाते हैं। और बोलते हैं किसकुक त्रय प्रमाण कंपनम यदा भवति, माने किसको कहते हैं, तो 1 फीट को कहते हैं किसको, या बालिस्ता भी को कह देते हैं। 1 फीट समझ लो, ये यहाँ से यहाँ तक एक बालिस्ता हुआ, तो ये 12 इंच 1 फुट होता है ना जी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बालिस्ता जो है, ये जो है इसको कहते हैं 1 फुट। तो 3 फुट के समान जब कंपन होगा, ये बोल रहे हैं कि किसकु त्रय प्रमाण कंपन यदा भवति, वह हृदय का जो कंपन मानो कि 3 फुट तक जैसे कंपन होता है ना जी, इस तरीके से जो कंपन होगा, कांपने लग जाएगा, फैलेगा। तो बोल रहे हैं उसके द्वारा दूसरे को वह बेहोश हो जाता है, मोहित हो जाता है, मूर्छावस्था को प्राप्त कर देता है वह व्यक्ति। तो इसको कहते हैं महाशब्द विमोहन रहस्य। महान शब्द के द्वारा व्यक्ति को मोहित कर देना, बेहोश में ला देना। समझ गए जी? तो ये सब टेक्निक है, ये सब बहुत बड़ा टेक्निक है। इस तरीके से आगे कह रहे हैं कि लंघन रहस्य, ये किस्मा क्या है जी, लंघन रहस्य। लंघन माने कहते हैं कूदने को, लंघन का मतलब क्या होता है जी, कूदने को। तो बोलते हैं लंघन रहस्य क्या है, बोलते हैं वायु तत्व प्रकरणोक्त प्रकारेण वात मंडल परिधि रेखासु विमान संचार काले यदा सूर्य गोल वाडवा मुख किरण ज्वाला प्रवाहो विमानाभिमुखो भवति तेन विमानः प्रज्वलितो भवति, तेन विमानः प्रज्वलितो भवति। अतः निवारणार्थ विमानस्थ विद्युतवात शक्ति में एकीकृत्य विमानस्थ प्राण कुंडली स्थाने संधार्य होना चाहिए, संधार्य पश्चात कीली चालनेन विमानोड्डयन द्वारा कुल्यालंघनवत रेखात रेखांतर लंघन क्रिया रहस्यम। क्या करें, लंघन रहस्य क्या है, तो बोलते हैं कि वायु तत्व का जो प्रकरण है वायु संबंधी, उनमें कहे हुए प्रकार से, उनमें जैसा कहा गया है उसमें कहा गया, तो बोलते हैं वात मंडल की जो परिधि रेखा है, वायुमंडल है, उस सब की एक लाइन है, वायुमंडल की परिधि गोलाकार, परिधि माने जो घेरे का जो रेखा है। तो बोलते वायुमंडल के जो परिधि रेखा है, बहुत सारे परिधि रेखा होगा, उन रेखाओं में क्या है, जब विमान का संचार होगा, उन रेखाओं के अंदर जब वो जो परिधि रेखा होगा वायुमंडल का, तो उसके अंदर जब विमान चल रहा होगा, विमान का जब उसमें संचार होगा, तो उस समय बोलते हैं विमान संचार काले, उन रेखाओं पर विमान का संचार हो, परिधि मंडल की रेखाओं पर विमान के संचार के समय, उन पराधि रेखाओं पर विमान के संचार के समय, विमान जब चले के समय, बोल रहे हैं कि जब सूर्य गोल वाडा मुख किरण ज्वाला प्रवाहो, अब ये जो है कि ये बोल रहे हैं कि उसके समय में अब ये
कुछ ऐसा कुछ होगा जो विमान को हानि पहुंचाने वाला होगा। उसका नाम दिया है सूर्य गोल। सूर्यमंडल हो गया, उस सूर्य गोल के वाडवा मुख किरण, या तो कुछ तोप होगा, या ऐसा हो सकता है कि उसमें सूर्य जो मंडल है, सूर्य मंडल के एक किरण है जिसका नाम है वाडवा मुख किरण। समझ गया जी? और वाडवा मुख किरण का जो ज्वाला है, तो वो ज्वाला क्या होगा पता नहीं। इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ जब विमान चल रहा है और कुछ किसी ने ऐसा कोई तोप इत्यादि फेंका, ऐसा भी हो सकता है, जिसका नाम दिया हुआ वो सूर्य गोल वाडवा मुख किरण ज्वाला दे सकता है। या ये हो सकता है कि सूर्य मंडल जो गोल है उसके वाडवा मुख किरण की जो ज्वालाएं हैं, ज्वाला समझते हो ना जी, फ्लेम्स जो है, ज्वाला जो है, उस ज्वाला का प्रवाह जब विमान के सामने आ जाता है, इन्होंने दिया है कि हो सकता है यह कोई विमान को भेद करने वाला भेदी तोप की, कोई तोप होगा जो विमान को नष्ट कर सकता है। उस तोप की विमान प्रज्वालक सर्च लाइट की भांति, माने विद्वान को प्रज्वलित करने वाला जो सर्च लाइट है, उसी के समान कोई ज्वालोत्पादक माने ज्वाला उत्पन्न करने वाला कोई साधन होगा विमान को नष्ट करने वाला। हाँ, वॉल्केनो मान लियो। बोल रहे कि विमान को, विमान भेदी तोप की, माने विमान भेदी जो तोप है उसकी विमान प्रज्वालक सर्च लाइट, विमान को जलाने वाला जो सर्च लाइट, उसी के समान कोई एक ज्वाला को उत्पन्न करने वाला कोई साधन है, जिस साधन का नाम है सूर्य गोल वाडवा मुख किरण ज्वाला। लेकिन वॉल्केनो लो सो कुछ है। अब वो कुछ भी हो सकता है भाई, क्या है वो नहीं मैं कह सकता इसमें। बस अब ये हो सकता है, सूर्य का भी ये हो सकता है कि सूर्य मंडल के जो उसके जो किरण है वाडवा, वो यदि सामने आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ वॉल्केनो आप जो कर रही है, या ऊपर से जो कुछ ऐसे कुछ गिरेंगे जो कि आग जो भी हो वो भी सामने आ सकता है। आग के गोला, हाँ, आग का गोला हो सकता है, जो ऊपर भी टूट करके गिरा या जिस तरीके से हुआ, तो बोल रहे हैं वो भी हो सकता है। तो उसका प्रवाह जब विमान के सामने आ जाए, या उसी तरीके से कोई भी ऐसा जो है कि विमान को नष्ट करने वाला कोई ज्वाला सामने आ जाए, तो क्या करना होता है, 3 विमान प्रज्वलित होते, उससे विमान प्रज्वलित हो जाता है, जल जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। अतः इसीलिए वह प्रज्वलित न हो, विमान में आग न लगे, विमान में आग न लगे, तद निवारणार्थ, उसके निवारण के लिए, उस प्रज्वलित न हो, विमान में आग न लगे, इसको निवारण करने के लिए क्या करना है कि विमान में स्थित जो विद्युत और वायु की जो शक्ति है, विमान में स्थित जो इलेक्ट्रिसिटी है की शक्ति है और वायु की जो शक्ति है, इन दोनों को एक कर देना है। क्या कर देना है जी? एक कर देना। और एकीकृत्य शक्ति को एक करके विमान में स्थित एक स्थान है जिसको कहते हैं विमानस्थ प्राण कुंडली स्थान। क्या नाम दिया है जी? प्राण कुंडली स्थान। विमान में एक कोई स्थान है जिसका नाम दिया है प्राण कुंडली। प्राण कहते हैं जीवन बचाने को, जैसे हमारा प्राण है ना, जो जीवन माने प्राणयति जीवेति, जो व्यक्ति को जीवन देता है। तो ऐसे ही एक क्या कहते हैं कि विमान के अंदर एक ऐसा स्थान बनाया हुआ है जो कि विमान को बचा सके, उसका नाम दिया है विमान प्राण कुंडली। विमान माने प्राण कुंडली स्थान, विमानस्थ जो प्राण कुंडली, समझ गए जी? प्राण कुंडली माने जी उसको बचाने वाला कोई स्थान होगा जिसको छोड़ेगा तो जो है कि वो बुझ जाएगा, जो कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी के कथन। हाँ, जो होगा तो वो कुंडली स्थान। इसको इन्होंने दिया है कि प्राण कुंडली स्थान मटोर मशीन है। क्या मटोर मशीन है, कुछ भी इसमें दिया कोष्ठक में। इमरजेंसी रूम मान लियो, इमरजेंसी रूम, हाँ कुछ होगा जो कि जिससे, तो बोलते हैं प्राण कुंडली स्थान में उसको जोड़ना है। क्या करना है जिसको जोड़ना है, युक्त करना है, और युक्त करके बाद में कील जो चलाना है, वो विमान कुंडली स्थान का जो कील है वहां पर बटन होगा, उसको चलाना है। उसको जब चलाएंगे तो क्या होगा, विमान कूदेगा।
विमान होगा जी, क्या होगा? कूदेगा। कूदेगा। माने सामने आ रहा है, आकाश में चल रहा है, अब वो क्या करेगा? वो कूद करके या ना करके वो पार हो जाएगा। जैसे कि हम नदी नाला को कूद जाता है कोई व्यक्ति, तो ऐसे कूदेगा। या वो जैसे, या ऐसा भी हो सकता है कि सामने है, अब ऐसे, अब वो उसकी स्थिति होगी उसमें कि यहाँ पर ये होगा कि इसको उछल करके उसके ऊपर, ये यहाँ है, इसको उछल करके ऊपर से आगे से उधर चला जाएगा। हाँ, ये सच में। हाँ, समझ गए जी? तो यही कह रहे हैं कि विमानोड्डयन द्वारा, विमान को उछल उछल करके, जंपिंग द्वारा, विमान को के जंपिंग द्वारा, ऊर्ध्वगमन जो है ऊपर उछलने द्वारा, उड्डयन, उड्डयन, उड्डयन में जैसे पेट भीतर क्यों जाता है, जैसे ऊपर उछलने द्वारा, कुल्यालंघनवत, कुली कहते हैं, कुल्य कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, नदी इत्यादि के, नदी को कुल्या कहते हैं, नदी को, जैसे छोटी नदी इत्यादि जो भी होता है, तो उसको जैसे हम जंप करते हैं, तो उस लांघते हैं, उसी के समान वह क्या होगा? एक रेखा से, वो जिस रेखा पर विमान चल रहा है, जिस लाइन पर चल रहा है, उस रेखा से दूसरे रेखा पर, समझ गए? एक रेखा से माने रेखात रेखांतर, माने एक रेखा से दूसरे रेखा पर लंघन करने की जो क्रिया है, उछलने की जो क्रिया है, कूदने की जो क्रिया है, इसको कहते हैं लंघन रहस्य। तो ऐसी परिस्थिति हो जो सामने आग हो या कोई जो कि विमान को जलाने वाला हो, तो उसको उससे उछल करके उसके आगे ऊपर चल जाए। समझ गया जी? वात परिधि मंडल में होगा तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी और वायु के मिक्स करे छै। मिक्स करने की बात कही है कि इलेक्ट्रिसिटी और वायु की शक्ति दोनों को हाँ, ओकर बाद की करे छै। उसके बाद उछालना है, उसके बाद उसके उसको वायु से इकट्ठा करके और प्राण कुंडली के साथ उसको जोड़ देना है, अर्थात पाइप हेते हो और कुछ होगा, पाइप होगा, उसके साथ उसको जोड़ेंगे, और जब ही जोड़ेंगे और बटन को चलाएंगे तो उछल करके वो पार हो जाएगा। ठीक है, समझ गया जी? हाँ। तो ये हो गया 21वां 21। और एक और पढ़ा देता हूं, वह सार्प गमन रहस्य। क्या है जी? शार्प गमन रहस्य। सार्प गमन, सर्प की तरह गमन करना, जैसे सांप ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े चलते हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े चलना। हाँ, वो क्या है? बोलते सार्प गमन रहस्यो नाम दंड वक्रादि सप्त विध मात ऋष्वार्क किरण शक्ति आकृष्य यान मुखस्थ वक्र प्रसारण केंद्र मुखे नियोज्य पश्चात तत् आहृत्य शक्त्युद्गमन काले प्रवेशयेत। गमन काले न होने, नाले होना चाहिए, इसमें काले है, काले। ततः तत्कील चालनात् विमानस्य सर्पवत गमन क्रिया रहस्यम। क्या बोल रहे हैं? देखो, दंड, दंड माने सीधा, दंड माने सीधा, सीधा, वक्र माने टेढ़ा। सांप कैसे चलता है? ऐसे ऐसे। हाँ, ओकर को तो पता नहीं चले। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि दंड और वक्रादि सप्तविध, माने दंड वक्र आदि 7 प्रकार के वायु, सीधे वायु चल रहा है और टेढ़े, वक्र माने टेढ़ा, तो 7 प्रकार के ये मातरिश्वा कहते हैं वायु को। मातरिश्वा का मतलब क्या है जी? अंतरिक्ष में जो स्थित है वो वायु है। तो दंड वक्र इत्यादि जो 7 प्रकार के वायु हैं। अब 7 प्रकार के कौन कौन से? जो सीधे चलने वाला, वक्री चलने वाला, तिरछे चलने वाला, कुछ न कुछ गोल चलने वाला, ये सब हो सकता है। वायु, हाँ, वायु नहीं चलता है, हाँ, चलेगा ना, गोल भी चल सकता है, टेढ़ा भी चल सकता है, सीधा भी चलते हैं। बोलते हैं दंड वक्र इत्यादि 7 प्रकार के जो वायु है और सूर्य की किरण है। तो दंड वक्र आदि सप्तविध मातरिश्वा, अर्क किरण शक्ति और सूर्य की जो किरण है उनकी जो शक्ति है, दोनों की शक्ति, दंड वक्र इत्यादि 7 प्रकार की वायुओं की शक्तियों को, और जो सूर्य, अर्क माने सूर्य के किरण की जो शक्ति है उनको खींचना है। कुछ यंत्र होगा जिसके द्वारा वो खींचा जाएगा। समझ गया जी? और उसको खींच करके
यान मुख में, जो विमान मुख है या यान जो मुख है, उसमें स्थित एक है वक्र प्रसारण केंद्र। क्या है जी? एक स्थान है उसमें दिया है केंद्र, विमान में या किसी यान में भी हो सकता है, कि वक्र माने टेढ़े को फैलाने वाला केंद्र। जैसे कि एक पीछे जो भी केंद्र था ना जी, कि प्राण नाल केंद्र, प्राण माने प्राण कुंडली स्थान, या पीछे भी केंद्र, अन्य अलग अलग केंद्र है। तो इसमें बता रहे कि यान मुखस्थ, विमान के मुख जो है, विमान के मुख में स्थित जो है एक अलग से भी केंद्र है, जिसका नाम है वक्र प्रसारण केंद्र। वक्र को मतलब टेढ़े को जो फैलाता है केंद्र में, उसको क्या करना है? जोड़ देना है। उसको खींच करके उसके वायु की शक्ति को और किरण की शक्ति को, और वो भी वायु कौन सी? दंड, वक्र इत्यादि जो 7 प्रकार की शक्ति है, उन 7 प्रकार की शक्ति को खींचना है, सभी शक्ति को नहीं खींचना है ना जी। तो इन 7 प्रकार की शक्तियों को खींच करके और सूर्य की किरण की शक्तियों को खींच करके यंत्र के द्वारा, और यान के मुख के जो वक्र प्रसारण केंद्र है उसके साथ उसको जोड़ना है। और जोड़ मुखे नियोज्य पश्चात किया। अब क्या करना है? पश्चात तो बाद में उस आहृत्य शक्ति उत्पन्न किया, अब नियुक्त किया, और नियुक्त करके फिर क्या करना है? उसको फिर खींचना है। बोलते हैं पश्चात आहृत्य, उन शक्तियों को क्या करना है? उन शक्तियों को क्या करना है? फिर खींचना है। उन शक्तियों को खींचना है। पहले उन शक्तियों के साथ जोड़ दिया उसमें, और फिर जो है कुंड में जो करके बाद में फिर उसको खींचना है। उन शक्तियों को क्या करना है जी? खींचना है। हाँ, तो डोलना, खींचना, जोड़ना, खींचना, ये हुआ। तो मैंने केंद्र के साथ करके बाद में उसका आहरण करना, उन शक्तियों को फिर खींचना है। तो खींचने से क्या होगा? तो शक्ति उद्गमन काले, तो शक्ति का जो उद्गमन उत्पन्न के समय, क्या जी? उत्पन्न शक्ति का जो उद्गमन का काल है, शक्ति का जो उत्पन्न करने या निकालने वाला, शक्ति को उद्गमन करने वाला, शक्ति को उत्पन्न करने या निकालने वाला, जो काल यहां पर दिया, नाल होना चाहिए, उसमें प्रवेश है। उसमें बता रहे हैं जो शक्ति को उद्गमन करता है, उत्पन्न करता है, शक्ति को निकालता है, उसमें उस नाल में प्रवेश करे। प्रवेश है तो माने प्रविष्ट करे, प्रवेश कराए। ततः तत् कीली चालन द्वारा विमान सर्वत गमन। तो उस समय जो बटन को चलाएंगे तो क्या होगा? विमान सर्प के समान चलेगा, सर्प के समान चलता हुआ दिखेगा, तो सर्प की तरह चलेगा। तो ये हो गया सार्प गमन रहस्य। समझ गया जी? यहाँ पर बोलते शक्ति उद्गमन काल है। शक्ति को उत्पन्न करने के समय, अर्थात उसको खींचा और फिर खींचा तो खींचा हुआ तो और फिर उद्गमन किया, उत्पन्न किया, और ये साइड लेफ्ट करने का जैसे ऐसा होगा। तो उससे जो है ना कि उस समय प्रवेश करे, प्रवेश कराए। मैंने कहने का अभिप्राय है कि ये कह रहे हैं कि खींच करके फिर उसमें उसके समय फिर प्रवेश कराए, उसमें फिर प्रवेश कराए, उसी नाल में क्या करे जी? प्रवेश कराए। उस माने वो जो शक्ति को उत्पन्न करने और निकालने वाला जो पाइप है ना जी, वो उस में मन निकाले और प्रवेश कराए, निकाले और प्रवेश कराए। इस प्रकार से जब करेंगे तो फिर क्या होगा? शक्ति को उद्गमन काल, शक्ति को उत्पन्न करते समय, जब शक्ति को उत्पन्न किया जाएगा उस समय में इसमें अध्ययन करना पड़ेगा। उस समय में उसको निकाले और उसमें डाले, उसको निकाले उसमें डाले, तो उस तरीके से होगा कि उस सर्प की तरह चलेगा। समझ गया? तो उससे क्या होगा? उसके कील चालन द्वारा विमान को सर्प के समान ये चलना होगा, वो सर्प की तरह चलेगा। तो ये सार्प गमन रहस्य हो गया। तो हमने आपको 22 तक पढ़ा दिया।
अब केवल 10 रह गया है। हाँ तो कल हम कोशिश करेंगे कि ये आज कितना आपको बताया, 6 1 2 3 4 5 5 6 6 हमने बताया। तो देखिए कल स्कूल खुला से पहले शायद हो जाता पूरा कौन सा ये पूरा 32 रहस्य स्कूल कब खुलेगा? शायद 7 का हमला हो गया 7 को, तो उससे पहले हो जाएगा। तो ये शायद कल ही हो जाए, कल नहीं तो परसों तो हो ही जाएगा। उसके पश्चात फिर आगे का है तो 5 के कथो आरो लिखल है पंचज्ञश्च। और क्या कौन कौन अधिकारी से 5 को जानने वाला? लेकिन 32 रहस्य में खाली डिफेंस से बतावे छे। हाँ तो डिफेंस ही तो बताएगा ना वो, और क्या है उस रहस्य को तो भाई ये उसको जानो उसको जानो। अब उसके लिए फिर वो पढ़ना पड़ेगा कैसे जाना जाएगा कैसे जाना जाएगा। इसमें तो ये बताएगा वो सब बना बनाया है, सब कुछ विमान ने बना बनाया है। विमान चलाने वाला थोड़े विमान को बनाया है, पहले से विमान साइंटिस्ट है उसने बना दिया, उसमें सब कुछ कर दिया। और उसको जानना कि भाई ये वातनाल है, ये केंद्र है, वो केंद्र है, इसके साथ जोड़ो, वही करेगा ना। ठीक है ये विमान ये बनाने की बात अभी प्रक्रिया नहीं बता रहा है। हाँ ये तो बना बनाया जो विमान है, विमान में ये जो केंद्र है, ये चीज जो स्थित है, उनको कैसे क्या करना है उसकी बात कही जा रही है। ये बनाने की प्रक्रिया नहीं अभी सिखा रहा है। हाँ समझ में आया? हाँ समझ गया। तो चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।